अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ईथर्स। ईथर्स वैसे तो शायद आप लोगों का जो स्मार्ट सिलेबस आया है उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ना एक्सरसाइज में, वो हमारे कोर्स में इंक्लूडेड हैं। इसलिए ये जो ईथर्स है एक ही पेज है इसका, हम इसे कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 12 वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ईथर्स जो हैं ये फंक्शनल ग्रुप होता है इनका आर, सिंगल बॉन्ड ओ और आर, यानी ऑक्सीजन फ्लैंक्ड होती है दो अल्काइल ग्रुप्स के दरमियान। ठीक हो गया। ईथर्स की सबसे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़नी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ईथर्स जो हैं वो दो तरह की क्लासेस के अंदर इन्हें हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप की जो क्लासेस हैं वो कौन सी होती हैं और सेकंड टाइप की जो हैं वो कौन सी होती हैं। फर्स्ट टाइप की क्लास जो है इसकी, उसे हम कहते हैं सिंपल ईथर्स और सिमेट्रिकल ईथर्स। हम यहाँ पर सिमेट्रिकल का वर्ड यूज़ करेंगे, सिमेट्रिकल ईथर्स, ठीक है। और दूसरी क्लास जो है इसकी, उसे हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स। अब ये सिमेट्रिकल ईथर्स और अनसिमेट्रिकल ईथर्स, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर ये जिस तरह मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप बताया है कि इसमें ऑक्सीजन दरमियान में होता है, एक दूसरी तरफ भी अल्काइल ग्रुप होता है, इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप होता है, ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हैं तो फिर हम इसे कहेंगे ये सिमेट्रिकल ईथर है, और अगर ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो फिर ये अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। फॉर एग्जाम्पल सिमेट्रिकल ईथर्स में हमारे पास एग्जाम्पल आती है CH3OCH3, यानी ऑक्सीजन के अगर एक तरफ CH3 है तो दूसरी तरफ भी CH3 ही होगा। सिमिलरली अगर इस तरह से है CH3CH2O, CH3CH2 यानी इथाइल ग्रुप है तो इस तरफ भी इथाइल ग्रुप होगा, CH2CH3। सिमिलरली CH3CH2CH2O, CH2CH2 और CH3, ये तीनों तरह के जो मैंने ग्रुप्स लिखे हैं ये वाले, दीज आर ऑल सिमेट्रिकल ईथर्स, क्योंकि ऑक्सीजन की दोनों साइड्स पर सिमिलर ग्रुप्स मौजूद हैं, ठीक है। अब हम अनसिमेट्रिकल ईथर की बात करते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर में ऑब्वियसली यही होगा कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है वो दोनों अल्काइल ग्रुप्स आपस में बराबर नहीं होंगे, बल्कि डिफरेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे या एक जैसे नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर ईथर इस तरह से है CH3O, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है दूसरी तरफ मिथाइल नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ होगा CH2CH3 इथाइल, ठीक है। ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथर है। या फिर अगर हम कहते हैं CH3CH2, एक तरफ इथाइल हो गया तो दूसरी तरफ आ जाएगा CH3CH2 और CH3, यानी इधर प्रोपाइल ग्रुप आ जाएगा, इधर इथाइल ग्रुप आ जाएगा। दीज आर नॉट सिमेट्रिकल ईथर्स। या फिर अगर हम कहते हैं CH3, एक तरफ मिथाइल है और दूसरी तरफ CH2CH3 प्रोपाइल ग्रुप है, यानी वो तमाम ईथर्स जिनमें ऑक्सीजन की दोनों साइड्स पर जो ग्रुप्स अटैच हैं वो सिमिलर ना हो तो वो अनसिमेट्रिकल ईथर्स हैं, और अगर वो ग्रुप सिमिलर हैं तो फिर वो सिमेट्रिकल ईथर्स हैं। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर इसका बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसके नॉमेनक्लेचर के अंदर भी दो स्ट्रेटजीज आती हैं। एक हमारे पास होते हैं IUPAC नेम्स, ठीक है, और एक हमारे पास होते हैं कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स जो होते हैं ना, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिखा है एक ईथर, ठीक है। इससे हम कहते हैं इस तरफ मिथाइल ग्रुप है, इस तरफ भी मिथाइल ग्रुप है, तो इसे हम कह देते हैं डाई मिथाइल ईथर, यानी ईथर का वर्ड जो है ना, जो लफ्ज़ ईथर है वो हमने लाजमी तौर पर कॉमन नेम्स के अंदर लिखना है। जैसे ये वाला ना, पहले वाला CH3OCH3, तो इसको हम कहेंगे दिस इज़ डाई मिथाइल, और एंड पे हम ईथर का वर्ड लगा देंगे, ठीक है। सिमिलरली ये वाला देखें, CH3CH2OCH2CH3, दिस वुड बी इक्वल टू डाई इथाइल ईथर, ये भी इसका कॉमन नेम है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस तरह का लेते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड O, CH2 और CH3। अब ये इस तरफ इथाइल ग्रुप है, इस तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। इथाइल बड़ा है, मिथाइल छोटा है, लेकिन हमने इथाइल को पहले लिखा है, क्यों? क्योंकि M से पहले अल्फ़ाबेटिकली E पहले आता है, तो हमने E वाले को हमने पहले लिख दिया, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। ये इस तरह के होते हैं कॉमन नेम्स, जिसमें हम यानी अल्काइल ग्रुप्स को सेपरेट लिखते हैं और जो दरमियान में ऑक्सीजन होता है उसके लिए हम लोग ईथर का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है
आईयूपैक नेम्स, तो यही वाला स्ट्रक्चर देखें आप। आईयूपैक नेम हम इसको किस तरह से देंगे, इसका नाम था ना डाइमिथाइल ईथर कॉमन नेम। अब इसका आईयूपैक नेम क्या होगा कि हम इसकी एक जो साइड वाला अल्काइल ग्रुप होता है ना, उसको हम कंबाइन करके ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी की तरह बना देते हैं, यानी ये डाइमिथाइल ईथर था ना, तो अब इसको हम डाइमिथाइल ईथर आईयूपैक नेम्स जब लिखेंगे तो डाइमिथाइल ईथर नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे मिथॉक्सी मीथेन, यानी एक तरफ एक कार्बन है तो मीथेन, दूसरी तरफ वाली मीथेन को हमने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया, मिथॉक्सी। अच्छा, अब इसमें यह है कि आपने किसको ऑक्सीजन, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो आपने किसको ऑक्सीजन के साथ मिलाना है, उसको जो छोटा होगा, जो अल्काइल ग्रुप छोटा होगा ना, उसको आपने ऑक्सीजन के साथ मिलाना है। इस केस में तो दोनों इक्वल है ना, तो आप किस दोनों में से किसी एक को भी मिला के तो इसको ऑक्सी बना सकते हैं। तो ये जो पहला वाला है इसका आईयूपैक नेम होगा जनाब मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। ये जो दूसरा वाला हमने लिखा हुआ है इसमें भी दोनों आर ग्रुप सेम है, इस तरफ भी इथाइल है, इस तरफ भी इथाइल है, तो इसका नाम जो होगा आईयूपैक नेम वो होगा इथॉक्सी इथेन, ठीक हो गया। अब ये जो थर्ड वाला है ना, इसको ज़रा गौर से देखें। मैंने आपको बताया था कि हमने ऑक्सीजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप को कंबाइन करके तो ऑक्सी बना देना है, और किसको कंबाइन करना है, जो छोटा होगा। अब इसमें देखें, इस तरफ इथाइल है, 2 कार्बन हैं, इस तरफ मिथाइल है, 1 कार्बन है, तो ऑब्वियसली ये मिथाइल जो है ये छोटी है ना, तो इसको हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मिथॉक्सी बना देंगे और दूसरे को हम इथेन लिख देंगे। तो इसका आईयूपैक नेम होगा वो क्या होगा जनाब, मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। सिमिलरली ये देखें, ये वाला, इसमें भी हम, ये छोटा मिथाइल है तो इसको आप मिथाइल को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मिथॉक्सी, और ये कितनी कार्बन है, 3, तो प्रोपेन, ठीक है। इसका नाम आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक हो गया। ये इससे ऊपर वाला देखें, इस तरफ 3 कार्बन हैं, इस तरफ 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन वाले को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हम बनाएंगे इथॉक्सी, इथॉक्सी और दूसरा प्रोपेन, ठीक हो गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले हमने तकरीबन कर लिए हैं सारे, नॉमेनक्लेचर इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपकी बुक वाले ने टेबल भी दिया हुआ है, वो टेबल भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आगे हम देखते हैं प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स। इसकी सिर्फ प्रेपरेशंस हैं हमारे पास, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, 2 ही मेथड्स हैं इसकी प्रेपरेशन के, ठीक है। उन दोनों मेथड्स को हम लोग जल्दी से कर लेंगे और उसके बाद इसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं और 2 ही रिएक्शंस हैं, ठीक है। प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स जो है ये हमारे पास 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड हमारे पास है बाय विलियमसन्स सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस जो होता है उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर हम लेते हैं अल्कोहल्स, ठीक है, उनका हम मेटालिक सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्ट करवा के उनके अल्कोक्साइड्स बना लेते हैं, ठीक है। और फिर वो अल्कोक्साइड्स आयंस जो होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आता है, अल्काइल हैलाइड से, ठीक है। और फिर हमारे पास ईथर बन जाता है। यानी ये जो मैंने बात की है इसका क्या मतलब है, हम अल्कोहल लेंगे, ठीक है, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल लिया, इसका हमने मेटालिक सोडियम के साथ रिएक्शन करवाना है, सोडियम के साथ, ठीक है। और जब रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास बनेगा C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हमने लगाने होते हैं साथ, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 सोडियम थे ना और 2 ही हमने अल्कोहल लिए थे, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बनेंगे सोडियम इथॉक्साइड के, ठीक है। और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ये वाली हाइड्रोजन 2 है ना, तो 2 एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का निकल जाएगा। अब ये जो सोडियम इथॉक्साइड बना है ना, C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसका रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड के साथ C2H5Br, यानी इथाइल ब्रोमाइड के साथ, ठीक है। इथाइल ब्रोमाइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, C2H5O, ये वाला C2H5 आगे, C2H5 यहाँ पे, और ये Na और ये Br क्या बनाएंगे, NaBr सोडियम ब्रोमाइड। अब ये जो चीज़ हमारे पास बनी है C2H5O C2H5, दिस इज कॉल्ड डाई इथाइल ईथर, कॉमन नेम, और आईयूपैक नेम इसका क्या होगा, इथॉक्सी इथेन, ठीक हो गया। दूसरा मेथड इसका प्रेपरेशन का जो है वो है फ्रॉम सिल्वर ऑक्साइड,
ठीक है। हम सिल्वर ऑक्साइड और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड एंड सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। ठीक हो गया। रिएक्शन किस तरह से होता है भाई, ये देखें, हमारे पास होता है C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड, ये अल्काइल हैलाइड हो गया। ठीक है, इसका हमने रिएक्शन करवाना है सिल्वर ऑक्साइड के साथ। हम इसके 2 मोल्स लेंगे, इसका 1 मोल लेंगे, 2:1 के साथ लेंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, C2H5, ये ऑक्सीजन O, फिर अगेन C2H5। ठीक है, और ये Ag और Br ये बनाते हैं AgBr, 2 मॉलिक्यूल जिसके बनते हैं भाई। ठीक हो गया। ये हमारे पास है डाई इथाइल ईथर। यही 2 मेथड्स आपकी बुक वाले ने डिस्कस किए हुए हैं, हम लोगों ने भी ये 2 मेथड्स डिस्कस कर लिए, और यही 2 मेथड्स हमने इसके रिएक्शंस करने हैं, इसके अलावा हमने कोई मेथड नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमने सबसे पहले देखना है कि इसकी फ़िज़िकल नेचर किस तरह की होती है। हम इसमें देखेंगे कि ये जो है ईथर्स होते हैं ये वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं। वोलाटाइल लिक्विड्स का क्या मतलब होता है, वोलाटाइल का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो बहुत जल्दी रेडिली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, कन्वर्ट इनटू वेपर्स, यानी जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और वो बड़े आराम से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें हम वोलाटाइल लिक्विड्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, हाईली इन्फ्लेमेबल। इन्फ्लेमेबल वर्ड जो होता है ना, इसका मतलब होता है फायर कैचिंग। फायर कैचिंग यानी बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स। लो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, वोलाटाइल की मैंने बात की थी ना कि रेडिली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, तो वो जो बहुत जल्दी वेपर्स पे कन्वर्ट हो जाते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा लो ही होता है। ठीक है, अच्छा आगे फोर्थ पॉइंट इसका है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की जब बात की जाती है तो हम कहते हैं दे आर स्लाइटली soluble in water while highly या fairly soluble in organic solvents। ठीक हो गया। अच्छा, ईथर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, दे डोंट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग within the molecules, within their own molecules, अपने मॉलिक्यूल के दरम्यान कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, while they show weak hydrogen bonding with water। ठीक हो गया। ये इसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, कितनी हैं, 5 हैं, ये आप लोगों ने कर लेनी है। लास्ट इसका जो है वो है रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। ईथर्स के जो रिएक्शंस हैं ना भाई वो सिर्फ 2 ही हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि ईथर्स जो होते हैं ना ये हाईली इनर्ट सब्सटेंसेस होते हैं। हाईली इनर्ट का मतलब क्या होता है, जिस तरह से इनर्ट गैसेस होती हैं जो रिएक्शन शो नहीं करती। ठीक है, ये हाईली इनर्ट सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो ईथर्स जो हैं ये आसानी से कोई किसी भी तरह का नॉर्मल रिएक्शन शो नहीं करती। ठीक है, इसके ऊपर डाइल्यूट अल्कलीज, डाइल्यूट एसिड्स, मेटालिक सोडियम कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं करती, ना कोल्ड स्टेट में, ना हॉट स्टेट में, ना किसी स्टेट में। लेकिन ये जो यानी इनके ऊपर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स भी रिएक्शन नहीं शो करते। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर ये सिर्फ 2 रिएक्शन शो करती है। एक रिएक्शन ये शो करती है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, विद हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, और दूसरा रिएक्शन ये शो करती है PCl5 के साथ। पहले हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन देखते हैं। ईथर का रिएक्शन होगा भाई, ईथर का स्ट्रक्चर क्या होता है, C2H5O C2H5 डाई इथाइल ईथर हमने लिया, इसका हमने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाना है, ये बनाता है C2H5O C2H5 और यहाँ पर आके अटैच हो जाता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड्स बना सकता है, यहाँ पर ऑक्सीजन को 3 बनाने पड़े, तो ये ऑक्सोनियम आयन बनता है एक।
जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे हम कहते हैं ऑक्सोनियम आइन, और साथ में आयोडीन नेगेटिव जो आइन होता है वो बनता है। दोबारा आयोडीन नेगेटिव आइन और ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। C2H5O C2H5 ऑक्सोनियम आइन और आयोडाइड आइन रिएक्ट करेंगे, और रिएक्शन ये किस तरह से करेंगे कि ये आयोडीन जो है ये यहाँ पर अटैक करेगी, ये बॉन्ड टूट जाएगा। प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा C2H5OH एक और C2H5I दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन है इसका विद PCl5, ठीक हो गया। C2H5O C2H5 प्लस PCl5, इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनता है। कौन सा? 2 अल्काइल हैलाइड्स बनेंगे, C2H5Cl इसके 2 मॉलिक्यूल्स प्लस एक बनता है आपके पास POCl3, ठीक है। ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन हुआ, 2 अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स बन गए और एक POCl3 जिसे हम कहते हैं फॉस्फिन गैस। यहाँ तक हमारा चैप्टर 11 जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 एंडेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, और इसकी एक्सरसाइज के अंदर आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो है 11, लुक एट दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी, इसके अंदर कन्वर्जन्स हैं कुछ, ठीक है। ये कन्वर्जन्स आप लोगों ने करने की ट्राई करनी है, अगर आपसे नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, ये मैं आप लोगों को खुद करा दूँगी, ठीक है। बाकी आपको पता है कि जो MCQs हैं वो तो आपने लाजमी तौर पे करने हैं, ठीक है। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसके अंदर ये नॉमेनक्लेचर वाले, ये वाले IUPAC नेम्स दें, इनको स्ट्रक्चर्स, ये जो नाम दिए हुए इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें, फिर इनके नाम दें, फिर इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें। ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद करने हैं। जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।